सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। फिर से यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। जाओगे दूर जितना, जाओगे दूर जितना, तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी।
मेरा यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। जाओगे दूर जितना जाओगे दूर जितना तुम्हें दूरियां मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। यीशु से दूर रहकर खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मुझसे है। बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं आपको सुन रहा हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। मुझे अपने आत्मा से मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए। भर दीजिए। मेरे मन पर, मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर, मेरी आत्मा मेरे पर, हृदय पर, मेरे हृदय मेरे पर, कानों पर, मेरे कानों मेरी पर, आँखों पर अधिकार मेरी लीजिए, आँखों पर अधिकार लीजिए। जिससे कि मैं जिससे कि बड़े मैं आग्रह के साथ बड़े आग्रह के तुझसे साथ प्रार्थना कर सकूं। उससे प्रार्थना कर आत्मा और हृदय की सच्चाई से आत्मा और हृदय की आपकी सच्चाई से आराधना कर सकूं। आपकी आराधना कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी इस दुनिया में अत्यधिक अशांति है। हमारी इस दुनिया में अत्यधिक अशांति है, दुख है, कष्ट है। हम रोज इस बात को अनुभव करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ईश्वर की कृपा नित्य नई होती है। हर सवेरे उसकी कृपा नित्य नई होती है। इसलिए हमने गीत गाया अपने आप को याद दिलाने के लिए कि यीशु से दूर रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको यीशु के जैसा बनना है, अगर आपको उसकी कृपा को अनुभव करना है, तो हमें उसके साथ रहने की आवश्यकता है। हमारी ये आराधना मात्र औपचारिकता ना हो, परंतु हमारा चित्त, हमारा मन उसमें लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसके साथ जुड़ जाएं। प्रियजनों, कष्ट, अत्याचार का बोलबाला है, शोषण का बोलबाला हमारे आसपास में, हमारी जिंदगी हम देखते हैं, अथाह शांति है। लेकिन निराश नहीं होना। प्रभु कहता तेरा जी घबराए नहीं, तू मुझ में विश्वास कर, तू मुझ में विश्वास कर। इसलिए संत पौलुस कहता है, कौन सी चीज हमें उससे अलग कर सकती है? क्या भूख, क्या प्यास, क्या नग्नता, या फिर कोई भी ऐसा कष्ट या दुख या परेशानी, क्या वो हमें प्रभु से दूर कर सकती है? क्या जोखिम या तलवार हमें उससे दूर कर सकती है? नहीं प्यारे भाई और बहनों, जब तक कि हम स्वयं उससे अलग होने की बात नहीं सोचते, हमें कोई भी चीज प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे आपकी हैं। आत्मा आपकी आत्मा इस वक्त इस वक्त मेरे मन पर, मेरे मन मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार पर अधिकार लेने दें। अधिकार लेने, मेरा घर मेरा घर आपकी महिमा से भर जाए, आपकी महिमा से आपके भर जाए, सानिध्य से भर जाए। आपके सानिध्य से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, बाइबल कहती है कि ईश्वर से दूर जाने का परिणाम आप समझते हैं? ईश्वर से दूर जाने का परिणाम आप समझते हैं? बाइबल कहती है कि जो
भेड़ें अपने गडरिये की आवाज को पहचानती नहीं है, भटक जाती हैं, तो वह शत्रु के द्वारा घायल कर दी जाती हैं। भेड़ यदि अपने झुंड से भटक जाती है, गडरिये के पीछे चलना छोड़कर वो अलग रास्ते पर चल पड़ती है, तो भेड़िया आकर उसे घायल कर देता है, उसे दबोच लेता है। ठीक वैसे ही संसार का नायक जो अपने आप को इस संसार का नायक होने का दावा करता है, इंसान को प्रलोभन में डालता है, कष्टों में परेशानियों में डालता है, लालच देता है और हर प्रकार के फंदे में डालता। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो अगर आप प्रभु की उपस्थिति से अलग होते हैं तो आपको भी दबोच लेता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, दहाड़ते हुए शेर के जैसे विचरता फिरता है, ढूंढता रहता है किसे खाए। और जैसे ही उसे इस प्रकार के लोग मिलते हैं, वो उनको दबोच लेता है और उन्हें अपने वश में लेकर उन्हें फंसा देता है, और इंसान अपनी ही बुराइयों में, अपने ही फंदों में फंस जाता है और उसका जीवन नष्ट होने लगता है। लेकिन यदि आप मसीह में आ गए तो आप नए व्यक्ति बन गए हैं। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं अध्याय 7 पद संख्या 3 में कि जिन लोगों पर मेमने की मोहर होगी वे लोग बचाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो बपतिस्मा की मोहर को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, उसके अनुसार जीवन बिताएगा, उसकी आज्ञाओं को पालन करेगा, अपने जीवन को पवित्र बनाए रखेगा, उसके आने तक वो पवित्रता में जिएगा, प्रियजनों वो बचा लिया जाएगा। जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा तो मुक्ति पाएगा। जिसके घर में उसके नाम की इबादत है, जो घर उसमें मजबूत है, जो विश्वास पक्की नींव पर टिका हुआ है, वो बचा लिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो यदि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 14 पढ़ते हैं तो हमारे वस्त्र मेमने के रक्त से धुलकर श्वेत हो जाएंगे, बाइबल कहती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 14, अध्याय 7 पद संख्या 14 और उससे आगे लिखा है, मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे भी भी यह कृपा प्रदान कीजिए, यह कृपा प्रदान जिससे कीजिए, कि मैं जिससे कि आपके मैं पवित्र लहू से आपके पवित्र लहू से अपने आध्यात्मिक जीवन के अपने आध्यात्मिक जीवन वस्त्रों के को धो सकूं। वस्त्रों को धो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु के नाम की मोहर आप पे लगने के बाद आप उसकी चुनी हुई प्रजा के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए उसके जैसे मनोभावों को धारण करना और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर प्रभु यीशु में कष्ट सहते हुए, क्योंकि अगर हमें पुनरुत्थान का सौभाग्य है तो उसके साथ हमें दुख भोगने का और कष्ट सहन करने का भी वरदान मिला है। इसलिए हमें उसके साथ इस दुख को भोगना है, और इस दुख को भोगते भोगते हम अपने आप को समर्पित करते हैं। और बाइबल कहती है, जब योहन ने पूछा कि ये बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हैं, ये कौन हैं,
ये श्वेत वस्त्र पहने हुए। तो जवाब मिला, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के रक्त से धोया है, अर्थात इनके ऊपर मसीह की मोहर लग गई है। इन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया है, इन्होंने अपने जीवन को उसके लिए न्यौछावर किया है, इन्होंने उसके लिए अपने विचारों का खतना किया है, इन्होंने उसके लिए अपने जीवन से बुराई को दूर किया है, इन्होंने आत्मत्याग किया है, इन्होंने उसके लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। ये वे लोग हैं जो मसीह के रक्त से शुद्ध हो गए हैं, वस्त्रों को श्वेत कर चुके हैं। इसलिए अब ये लोग ईश्वर के सिंहासन के सामने निरंतर विराजमान रहते हैं। इन्हें फिर कभी भूख ना लगेगी और ना ही कभी प्यास लगेगी। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले जाएगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारे जीवन से आप हमारे हर जीवन प्रकार से के कष्ट, हर प्रकार के कष्ट, आंसू आंसू पोंछ डालेंगे। पोंछ डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, बाइबल कहती है, रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11, जो उसमें विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो उसमें विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और जो मसीह में आ गया है वो नई सृष्टि बन गया है, अब उसे किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आप नित्य प्रतिदिन प्रभु का वचन सुनते हैं, अपने घर में आप बड़े जोर से आराधना करते हैं, हालेलुया गाते हैं, होशाना बोलते हैं, अपने आनंद को प्रकट करते हैं, अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। तो अब वो समय है प्रभु के साथ जुड़ने का, उसकी कृपा को अनुभव करने का। मैं वचन पढ़ूंगा, रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11। धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं। तो आपका ये दुहाई देना संध्या के समय प्रियजनों प्रभु को पसंद है। वो आपके प्रति अपनी उदारता और विनम्रता प्रकट करता और खुले हाथों आपको ब्लेस करता है, क्योंकि लिखा है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। बोलिए आमेन, आमीन। मुक्ति किसको मिलेगी? जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो उसमें विश्वास करता है जो उसमें विश्वास करता उसे है, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा जो प्रभु के नाम की दुहाई उसे देगा, मुक्ति मिलेगी। उसे मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसी संबंध में संत पौलुस आगे लिखता है पद संख्या 16 में, उसका दूसरा भाग, कि प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया। संत पौलुस कहता है, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? जब हमने प्रचार किया या लोगों को हमने वचन सुनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। इसलिए जब आप सुनते हैं इस वचन को तो प्रण कीजिए, संकल्प कीजिए कि मैं इन बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करूंगा। हे प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि ये वचन जो मैंने सुना है मेरी जिंदगी में मैं इसे प्रकट भी कर सकूं, मैं इसके अनुसार जी सकूं। क्योंकि संत पौलुस कहता है, प्रियजनों, इज़राइल जिस बात की खोज में था उसे नहीं पा सका, किंतु चुने हुए लोगों ने उसे पा लिया और शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया था। शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया था। वे जो चाहते थे पा नहीं सके, क्योंकि उनका विश्वास अधूरा था, उनका विश्वास कच्चा था। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने उनकी बुद्धि को जड़ बना दिया। उसने उन्हें ऐसी आंखें दे दी
जो देखती नहीं और ऐसे कान जो सुनते नहीं, और उनकी यह दशा आज तक बनी हुई है। इसलिए दाऊद ये कहता है, उनका भोजन उनके लिए फंदा और जाल बने, वह उनके लिए पतन और दंड का कारण हो। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं जिससे वे देख ना सकें, तू उनकी कमर सदा झुकाए रख। निराशा के आवेश में वो कहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब ज्योति तुम्हारे बीच में आई तो तुमने उसे नहीं पहचाना, उसे स्वीकार नहीं किया, तुमने अंधकार को ज्यादा पसंद किया। जो कुछ तुम्हें सुनाया गया तुमने उसे स्वीकार नहीं किया, तुम उस पर चलने के लिए मेरे पास नहीं आए। प्रियजनों, कहता है आप लोगों को यह मालूम हो जाना चाहिए कि आप लोग जो पहले जंगली जैतून थे, अब कलम करके मसीह में जो सच्ची दाखलता है उसमें लगा दिए गए हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 17 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए हैं और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझें। आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझें, बल्कि ईश्वर की कृपा से आप लोग उसके सानिध्य को अनुभव करते रहें। इसलिए प्रभु कहता है, जो उसके नाम की दुहाई देगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा, जो उसे पुकारेगा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13। इसलिए नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में मिलकर प्रभु की दुहाई देना। आपके काम नहीं बनते, आप जिस काम के लिए फाइल लगाते हैं पास नहीं होती, जिस अधिकारी के पास जाते हैं वो आपका काम नहीं करता है, प्रभु कहता है तो मुझसे मांग, प्रार्थना कर। कोर्ट कचहरी जाते समय मुद्दई के खिलाफ तुझे शब्द दिए जाएंगे, तुझे क्या बोलना ये तुझे बताया जाएगा, बशर्ते कि तुम मेरे साथ रहे, मेरी बातों को सुन, मेरे वचन पर कान दे, और ये तुझे दीर्घ आयु प्रदान करेंगे, तेरी आत्मा को ये जीवन प्रदान करेंगे। इसलिए प्रियजनों, जब हम साधना में जाते हैं या किसी प्रार्थना सभा में जाते हैं, तो वहां पर बैठकर जब हम आराधना करते हैं, एकता में आते हैं, जब हम अपनी सहभागिता वहां पर जताते हैं, जब हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारे हृदय एक होकर उसकी स्तुति करते, आराधना करते हैं, तो वहां पर उसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। सभा में, प्रार्थना सभा में एकत्र होते समय यदि वहां पर मन एक नहीं है, आत्मा एक नहीं है, दलबंदी है, या फिर वहां पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा है, तो वहां पर प्रभु की उपस्थिति संभव नहीं है। Where there is anger, where there is bitterness, where there is unforgiveness, where there is hateful feelings, my dear brothers and sisters, you cannot experience the grace of the Lord. जहां पर नफरत है, जहां पर क्रोध है, जहां पर ईर्ष्या है, जहां पर अनफॉरगिवनेस है, अर्थात क्षमा नहीं है, जहां पर नफरत है, उस जगह पर ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं हो सकता, वह उस जगह पर विराजमान नहीं रहता है। इसलिए हृदयों की एकता, आत्मा की एकता, मन की एकता और एक दूसरे को क्षमा करने का भाव ही हमें उसकी कृपा को अनुभव कराता है। इसलिए जब भी आप उसकी हुजूरी में आते हैं, उसकी हुजूरी में बैठते हैं, आराधना करते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप अपने सभी मुद्दई को क्षमा करें, भाई को, बहन को क्षमा कर दें, आपको भी किया जाएगा। पूरी बाइबल का सार ही यही है। प्रभु यही बताने आया, स्वर्ग राज्य निकट है, प्रायश्चित करो। स्वर्ग राज्य निकट है, प्रायश्चित करो। मैंने तुम्हें क्षमा किया है, तुम भी अपने भाई और बहन को क्षमा करो। वेदी के सामने जब तुम
उपहार चढ़ाने के लिए आते हो, दान लेकर आते हो, चढ़ावा लेकर आते हो, वहां तुम्हें याद आए कि तुम्हें अपने भाई से कोई शिकायत है तो अपना चढ़ावा वहीं पर छोड़ दो, जाओ और पहले अपने भाई से मेल करके आओ, जाओ उससे माफी मांग कर आओ, जाओ उसे क्षमा करके आओ और तब आकर अपना बलिदान चढ़ाओ। तब आकर कहता है बलिदान चढ़ाओ। कहता है यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम में और गैर यहूदियों में फर्क क्या है? गैर यहूदी भी ऐसा ही करते हैं, उनमें और तुम में फर्क क्या है? इसलिए अगर तुम उन्हीं बातों को करते हो जो गैर यहूदी करते हैं तो तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम मेरी संगति में नहीं रह सकते। इसलिए हमने सुंदर गीत गाया था कि यीशु से दूर रहकर हमें खुशियां नहीं मिलेंगी। अगर हम उसके बाड़े की भेड़े हैं तो हम उसकी आवाज को पहचानेंगे, उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। हालांकि ये बहुत कठिन है, जैसा कि शिष्यों ने भी अनुभव किया, लोगों ने यीशु के जमाने में अनुभव किया कि ये तो बहुत कठिन शिक्षा है, हम कैसे इसका पालन कर सकते हैं। और बहुतों ने उसे छोड़ दिया, बहुत सारे लोग उन्हें छोड़कर चले गए क्योंकि शिक्षा बहुत कठिन थी। लेकिन बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 8 और उससे आगे, किंतु धर्म ग्रंथ ये कहता है वचन तुम्हारे पास है और वह तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। प्रभु कहता है वचन तुम्हारे पास ही है, वचन तुम्हारे पास वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है, यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर की कृपा का भागी यदि बनना चाहते हैं तो आज उसके वचनों को सुने और अपना जीवन उसके मनोभावों के अनुसार बनाएं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है अध्याय 11 रोमियो का पत्र पद संख्या 25, भाइयों आप लोग घमंडी ना बने, भाइयों आप लोग घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूं। इज़राइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश ना हो जाए। कहने का मतलब यह है जो जानते हुए भी नहीं समझेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, वचन को सुनने के बावजूद स्वीकार नहीं करेंगे, इज़राइल के लोगों में से ऐसा एक भाग जो है लोगों का वो अंधा बना रहेगा जब तक कि गैर यहूदियों में ईश्वर के वचन का प्रचार ना हो जाए और वो उसे स्वीकार ना करें। ऐसा हो जाने पर समस्त इज़राइल को मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि लिखा है, सियोन में मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म को दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप को हर लूंगा तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब मैं उनके पाप हर लूंगा तो यह उनके लिए
के लिए मेरा विधान होगा। मेरा विधान होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, संत पौलुस बार बार पवित्र वचनों के माध्यम से विश्वासियों को, हम सभी लोगों को याद दिलाना चाहता है कि मैं और आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें। जब आप वचन सुनते हैं तो अपनी जिंदगी को और अपनी परिस्थितियों को नए सिरे से ईश्वर की योजना के अनुसार वचन के माध्यम से उसे नए तरीके से देखना शुरू करें। जब पेतरुस मछली मार रहा था, पूरी रात उसे कुछ नहीं मिला, तो यीशु ने उससे कहा कि पेतरुस, नाव अब गहरे पानी में ले चलो और नाव के दाहिनी ओर अपना जाल डालो। कहने का मतलब यह था कि पेतरुस ने यीशु के वचन को सुनने के बाद उसे अपनी परिस्थिति को नए सिरे से देखना शुरू किया, उसे नए सिरे से काम करना शुरू किया। अभी तक हो सकता है वो किनारे पर मछली मार रहा था, ज्यादा गहराई में उतरा नहीं था, इसलिए यीशु उससे विश्वास में गहरा बनने का निमंत्रण देते हैं। वो इस बात से कि नाव को गहरे पानी में ले चलो, पेतरुस को सिखाना चाहते हैं कि पेतरुस, तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर ना हो, वो दृढ़ बने, वो विश्वास में तुम गहराई में उतरो, विश्वास की गहराई में उतरो और वहां पर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। और ऐसा ही हुआ। पेतरुस का जाल मछलियों से इतना भर गया कि उन्हें अपने साथियों को बुलाना पड़ा कि आओ और हमारी सहायता करो। तो आप जो विश्वासी हैं, केवल भक्त बनकर या विश्वासी बनकर जिंदगी मत गुजार दीजिए, विश्वास की गहराई में उतर कर देखिए, क्योंकि गहराई में जब हम उतरते हैं तो वहां पर बहुत सारे रहस्य खुलते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप लोग अपना स्वभाव बदल लें। यदि कोई चोरी करता है तो चोरी ना करे, यदि कोई झूठ बोलता है तो झूठ ना बोले, और यदि कोई गलत कामों में है तो वो गलत काम करना छोड़ दे। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है? बच्चे लोग, आप लोग जानते हैं कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है? मम्मी पापा, आप लोग जानते हैं कि क्या ईश्वर आपसे क्या चाहता है? मैं समझता हूं कि यदि आप लोग ये जान जाएंगे कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है, तो आप प्रलोभन से बचने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे, बुराई से बचने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आपका विश्वास पक्का होगा और यदि आप इनको प्यार करते हैं, तो आप इनकी बातों को पूरा करने का प्रयास भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। और इसी प्रकरण में, इसी कार्य के दौरान आप उसकी महिमा भी अपनी जिंदगी में देखेंगे। कितने ही लोग इस दुनिया से यूं ही चले जाते हैं बिना ईश्वर को जाने पहचाने। कितने लोग उसका नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उसका नाम जानते हैं, आप उसे रोज अनुभव करते हैं। वचन आपके पास है, आपके मुख में है, वो आत्मा की तलवार आपकी रक्षा करती है, ईश्वर का वचन। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप इस प्रकार जान जाएंगे कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, क्या सुग्राह्य है, क्या सर्वोत्तम है। दंपति, विश्वासी, पुरोहित, प्रचारक और आजकल के नौजवान प्रचारक जब तक ये समझते नहीं कि ईश्वर उनसे क्या चाहता है, तो वे अपने टैलेंट के अनुसार उसका वचन सुनाते हैं, गहराई से वचन नहीं सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति से बहुत दूर है, भक्ति से बहुत दूर है। उस वचन की गहराई को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु के साथ रहना, जीवन बिताना, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और अब वो ज्ञान वो अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें देता, इसलिए इसे पढ़ना, इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। आत्मसात करने के बाद इसे चरित्रार्थ करने की आवश्यकता है। जैसा कि
नबियों के लेखों में लिखा है, एजेकियल कहता है कि मैंने उस पुस्तक को खा लिया, मैंने उस वचन को खाया, उसका स्वाद मेरे मुख में मधु से भी मीठा था। जब हम इस वचन को खाते हैं, खाने का मतलब है सुनने के बाद इसे डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने का मतलब है कि ये वचन यदि हमारे घर में रह जाता है, घर कर जाता है, तो हमें हर प्रकार से वो बचाता है और हम इसे आत्मसात करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र वचन हमसे बातें कर रहा है, इसलिए आज हम अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि यीशु हमारे ही जैसे मनुष्य थे, उन्हें भी प्रलोभन दिया गया, लेकिन वो पाप में नहीं पड़े हैं। उन्होंने शैतान को हराया, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। पिता के प्रति ईमानदार रहकर, पवित्र रहकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो शैतान को हराते गए। वचन के द्वारा उन्होंने उसका सामना किया। वो इस दुनिया में हमारे साथ रहे, उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, आज्ञा पालन करना सिखाया, हमें उदाहरण दिया, और अब वो यही चाहता है कि हम भी उसके जैसे बनने के लिए सदा तैयार रहें। पाप के सामर्थ्य को कुचलने के लिए वो इस दुनिया में आया था, बंधनों को तोड़ने के लिए, बंदियों को रिहा करने के लिए, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देने के लिए वो इस दुनिया में आया। आपके उद्धार के लिए वो इस दुनिया में आया, आपकी मुक्ति के लिए, पापों और श्रापों के बंधनों को तोड़ने के लिए वो इस दुनिया में आया। क्रूस पर अपने दुख भोग मरण के द्वारा उसने शांति की स्थापना की, दुख को सहन करके उसने शांति की स्थापना की। और अब वो प्रभु चाहता है कि मैं और आप दुखी ना हो, हम घबराएं नहीं, हम कष्ट में न रहें, इसलिए वो हमारे कल्याण की बातें सोचता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं नित्य प्रतिदिन आपके साथ वचनों को बांटता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि पूरे 40 मिनट के प्रवचन के दौरान बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आप में से कई लोगों की जिंदगियों को बदल चुके हैं, बशर्ते कि आप लोग इन वचनों को स्वीकार करें और ग्रहण करें। क्योंकि संत पौलुस यही कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। ये 2 घंटे की आराधना प्रियजनों आप लोगों की जिंदगी बदल देगी, बदल रही है और बहुतों की बदल चुकी है। आपका घर नित्य प्रतिदिन प्रभु का घर बन जाता है, क्योंकि जहां पर 2 या 3 एकत्र होते उसके नाम पर उनके बीच में हाजिर रहता है। मैंने कहा कि अगर घर में कोई एक व्यक्ति मध्यस्थता करना शुरू कर देता है तो आपकी जिंदगी की विषम परिस्थितियों में भी प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए तैयार रहेगा। मूसा जो अकेला मध्यस्थ था, उसके भाई हूर और उसका दूसरा भाई उसके हाथों को पकड़कर उसकी कोहनियों के नीचे पत्थर की टेकनी लगाकर खड़े हो गए, क्योंकि जितनी देर तक मूसा के हाथ ऊपर रहे, प्रार्थना करते रहे, मध्यस्थता करते रहे, उतनी देर योशुआ की अगुवाई में इजरायली जीतते रहे। आज यदि आप जीतना चाहते हैं, यदि आप उसमें बढ़ना चाहते हैं, यदि आप उसकी कृपा को अनुभव करना चाहते हैं, तो आपके हाथों को ऊपर रहना होगा, आपके घुटनों को उसके सामने झुकना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी से हर प्रकार का बंधन टूटेगा और शैतान को आपके सामने से जाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र वचन तो यही कहता है, तुम ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो और वह तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहो, ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो शैतान का सामना करो, और वह शीघ्र ही शीघ्र तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें छोड़कर भाग हालेलुया, जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, परमेश्वर हमसे वादा करता है कि तुम निडर होकर उसका सामना करो, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे अधीन रहो, किसी प्रकार का लोभ, लालच, ईर्ष्या, घमंड तुम्हारी जिंदगी में ना हो, और देखो मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं। वो शांति स्थापित करने के लिए आपकी जिंदगी में आता है
रहता है। जब भी आप उसे पुकारते हैं वो हाजिर हो जाता है। तो मैंने कहा आज इंसान की जिंदगी में बहुत सारे कष्टों के कारण, चिंताओं के कारण, परेशानियों के कारण, कुकर्मों के कारण अशांति बनी रहती है। इंसान अपने घर में, परिवार में अशांति को महसूस करता है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे वादा करता है कि मैं तेरे देश में शांति बनाए रखूंगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6 पवित्र वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि मैं तेरे देश में शांति बनाए रखूंगा। आपका देश मनोहर देश, आपका अपना घर, आपका अपना समाज, अपना शहर, अपनी कलीसिया, ये तमाम प्रभु की आशीष से वंचित ना रहेंगे, क्योंकि वो आपसे वादा करता है कि मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। बोलिए आमेन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। लेवी ग्रंथ लेवी ग्रंथ अध्याय 26 अध्याय पद 26 संख्या 6 पद संख्या 6 प्रभु कहता है, प्रभु कहता मैं है, देश भर में मैं देश शांति भर में बनाए रखूंगा, शांति बनाए रखूंगा, जिससे निर्भय होकर जिससे निर्भय होकर तुम सुख की नींद सो सको। तुम सुख की नींद सो हालेलुया, सको। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 29 अध्याय पद 29 संख्या 11 पद संख्या 11 प्रभु अपनी प्रजा को प्रभु अपनी प्रजा बल को प्रदान करेगा। बल प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को प्रभु अपनी प्रजा शांति का आशीर्वाद देगा। शांति का आशीर्वाद देगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को मेरे परिवार शांति को का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। शांति का आशीर्वाद प्रदान हालेलुया, कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसे तमाम प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ की, जो हमारे पूर्वजों के साथ उसने प्रतिज्ञाएं की हैं। स्तोत्र संख्या 103 पद संख्या 5 में लिखा है, वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। जीवन भर कहता है सुख शांति प्रदान करता है। शांति किसे नहीं मिलती जानते हैं? बाइबल इसके विषय में कहती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 22, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती है, वे अपने कर्म की सजा भुगतते हैं। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि जो शांति से वंचित हैं वो इसलिए क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 22 लिखा है, कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। जो गलत काम करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलेगी। कभी कभी लोग अपने जीवन में अपने जीवन के मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, घूस लेते हैं, अनेक प्रकार के बुरे कार्य करते हैं। इसलिए प्रियजनों, प्रभु आमंत्रित करता है, लौट आओ बेटे, मेरे पास लौट आओ। आत्मा और हृदय की सच्चाई से तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रियजनों, बुराई, पाप हमारी शांति को छीन लेता है। घर में यदि पाप है, यदि बुराई है, यदि चोरी है, यदि नशा है, ये घर की शांति को छीन लेंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उस दंपति के जीवन में शांति नहीं रहेगी। पति पत्नी के जीवन में शक शुबा है तो उनके जीवन में शांति नहीं रहेगी। इसलिए आज संत पौलुस याद दिलाता है, आप लोग अपना स्वभाव बदल लें। आप लोग अपना स्वभाव बदल लें, प्रभु के पास लौट कर चले आए। अपने आप को उसके पवित्र लहू से धो लीजिए, अपने आप को वॉश कीजिए। वॉश योरसेल्फ विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लैम्ब। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से अपने आप को धो लेना और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मुक्ति प्रदान करेगा, आपके घरों को वो उन्नति प्रदान करेगा, आपके घर के आंगनों की शोभा बढ़ाएगा। आपके बच्चे दुर्दिन नहीं देखेंगे, आप घर बनाएंगे और उसमें निवास करेंगे, आप दाखवारियां लगाएंगे और आप उसके फल खाएंगे। यही तो बाइबल कहती है, यही तो वो वादा करता है। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियां, आप लोग जान लीजिए, आप प्रभु के प्रति ईमानदार रहिए। जवानी के दिनों में आप अपने सृष्टिकर्ता को मत भुलाइए।
और वो आपको बुढ़ापे तक आशीर्वाद प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज के इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान कर। ये सुंदर वचन जो प्रभु आपने अपने दास के माध्यम से इन बच्चों के साथ साझा किए हैं, इनके द्वारा इनके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। प्रभु तू इनके घरों में, इनके समाज, इनके देश और कलीसिया में शांति बनाए रख और इन्हें बरकतों से भर दे। आमीन।